नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिथुन राशि वालों का फरवरी 2021 कैसा जाने वाला है। वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी और टू द पॉइंट होगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आप आने वाले महीने में प्लान कर पाएँ। साथ-साथ ये बहुत ही जनरलाइज़्ड एनालिसिस आपको दिया जाएगा। अगर आप अपने एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो कृपया दिए हुए नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। साथ-साथ थोड़ा-सा पेशेंस रखिएगा, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और कई बार मैं मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन पूरी कोशिश मेरी रहती है कि इंस्टाग्राम हो चाहे व्हाट्सएप हो, मैं आपको जवाब पूरे दूँ। तो शुरुआत करते हैं हम करियर के साथ। काफ़ी उथल-पुथल दिखाई दे रही है इस बार आपके करियर क्षेत्र में, इसलिए उतार-चढ़ाव की इस स्थिति में आपको सँभल कर चलने की आवश्यकता है। करियर या कहूँ आपकी जो स्थिति रहने वाली है, उसमें जो बृहस्पति हैं, वो भी अस्त अवस्था में है, तो आपको मन मुताबिक सक्सेस जो है, वो मिलने में थोड़ी-सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऑफ़िस में बहुत बचकर रहने की आवश्यकता है क्योंकि जो लोग आस-पास आपके काम करते हैं वो कहीं न कहीं आपके खिलाफ कुछ मुसीबतें खड़ी भी कर सकते हैं, तो बहुत सावधानी से आपको ये पूरे महीने चलने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप व्यापार करते हैं और साझेदारी में काम करते हैं, तो संबंध तो अच्छे बनेंगे, लेकिन उतनी सक्सेस आपको प्राप्त नहीं होगी जितना आप चाह रहे थे। साथ-साथ संभावनाएँ कुछ इस तरह की भी हैं कि कुछ लोग आपको आपकी मान-प्रतिष्ठा में कुछ दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपने जो भी प्लानिंग कर रखी है, उस प्लानिंग को थोड़ा-सा अपने तक ही रखिए, ज़्यादा किसी के साथ इस समय शेयर ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये जो प्लानिंग है, ये आपके खिलाफ भी इस्तेमाल की जा सकती है। अब बात करते हैं आपके आर्थिक दृष्टिकोण की, तो ये काफ़ी हद तक आपके लिए सही रहेगा। उतना कष्ट तो आपको आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं होगा। हालाँकि व्यापार और नौकरी में कुछ ख़ास नहीं होता होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इतना कहूँगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, थोड़ा-सा सोच समझ कर करें, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म में कुछ इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो वो समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टाइम में कुछ प करना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। 22 फरवरी को आपके 12वें भाव में जब मंगल प्रवेश करेगा तो यहाँ पे थोड़ी-सी गिरावट आ सकती है और खर्चे जो हैं वो थोड़े-से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अपने आप को बहुत कंट्रोल करके चलाने की आवश्यकता रहेगी। हालाँकि धन भी प्राप्ति होगी आपको और कुछ हेरिटेज मनी आपको प्राप्त हो सकती है। कहीं पर अगर आपका कोई विवाद चल रहा था हेरिटेज लैंड को लेकर, यानी कि पैतृक जो चीज़ें चल रही थी उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। महीने की शुरुआत के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और अंत के लिए भी आपको तैयार यहाँ पर रहना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति जो रहेगी पूरे महीने मैं कहूँगा मिक्स्ड रहने वाली है, तो आपको बहुत ध्यान रखकर आगे चलने की स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये समय ऐसा रहेगा जब आपको अच्छा तो रहेगा स्वास्थ्य आपका, लेकिन बृहस्पति, शनि, शुक्र और सूर्य का गठबंधन आपकी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएँ बढ़ा सकता है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी तरीके की लापरवाही आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। 22 फरवरी को के बाद जब मंगल वृषभ राशि में आएँगे तो सेहत में गिरावट देखने को मिलेगी, इसलिए सुबह की सैर और संतुलित खाना अगर आप खाएँगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कमर में दर्द, जोड़ों का दर्द और आँखों में के नीचे झाइयाँ आना, काले घेरे आना या गुप्त स्वास्थ्य से संबंधित आपकी समस्याएँ हो सकती हैं। अगर प्रेम संबंधों के बारे में बात की जाए, लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत मिलें और आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। यहाँ पर धैर्य रखने की एडवाइस दूँगा मैं आपको। 22 फरवरी के बाद स्थितियों में सुधार ज़रूर होगा, लेकिन तब तक आपको बहुत धैर्य रखना होगा। आपको अपने संबंधों में निकटता बढ़ानी होगी, जिससे आपकी जो खटपट हो रही है या मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं, उसको आप कंट्रोल कर पाएँ। अगर आप भी थोड़ा-सा अपक होएँगे या अगर आपको कहीं पे कोई लगेगा कि आपका ईगो हर्ट हो रहा है, तो वहाँ पर दिक्कतें आपको आ सकती हैं। पंचम भाव पर पड़ रही शनि की दृष्टि किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करा सकती है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हालाँकि ये झगड़े बहुत लंबे तक नहीं होंगे और आप बहुत जल्दी ही आप लोग एक हो जाएँगे। 21 फरवरी से शुक्र नवम भाव में प्रवेश करेगा और ये आपके पांचम भाव का स्वामी है, इसलिए सिलसिले आगे बढ़ेंगे, दूरियाँ कम होंगी और स्थितियाँ बेहतर होंगी और 22 फरवरी के बाद जैसे मैंने कहा कि आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर होती हुई दिखाई देगी, लेकिन तब तक आपको बहुत ध्यान रखना है। शादीशुदा लोगों को दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ लाने का पुरज़ोर यहाँ पर
कोशिश करनी होगी। सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में शुक्र के साथ होने के कारण प्रेम रहेगा, दिल जो चाहेगा वो आप कर पाएँगे। ज दाम्पत्य जीवन में गलतफ़हमियाँ दूर होती हुई दिखाई देंगी, जो रुकावटें आ गई थी जीवन में वह यहाँ खत्म होंगी। तो अगर हम देखें तो प्रेम में शादीशुदा जीवन जो है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन लव बर्ड्स के लिए ये महीना कुछ ख़ास होता हुआ दिखाई नहीं रहा दे रहा है। शुरुआती दौर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मदद लेनी चाहिए अपने बड़ों की। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको दिल खोलकर बात करनी होगी। पारिवारिक जीवन यहाँ पर काफ़ी हद तक कड़ी तरीके से गुज़रेगा आपका। आपको अपना जो वर्चस्व है यहाँ पर आपको बढ़ाना होगा और फरवरी के महीने में आपको सुख की प्राप्ति यहाँ पर हो रही है, क्योंकि आप अपनी बातों को यहाँ पर अच्छी तरह से कह भी पाएँगे। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कर रहे थे, तो थोड़ा-सा तनाव में आप दिखेंगे। हालाँकि पारिवारिक जो सपोर्ट है वो उतनी ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर नोक-झोंक की संभावनाएँ बन रही हैं, घर में गलतफ़हमियों का हिस्सा आप रह सकते हैं और आपको हो सकता है कि कई बार पिता की डाँट भी यहाँ पर खानी पड़े। 22 फरवरी के बाद अपने भाई-बहनों के साथ आर्थिक मदद अगर आप लेना चाह रहे थे, तो वो आपको लेती हुई दिखती हुई दिखाई देगी। वहीं ससुराल पक्ष से संबंध के लिए ये विशेष महीना रहेगा और धीरे-धीरे जो कहा-सुनी आपकी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी चल रही थी, वो यहाँ पर कम होती हुई दिखाई देगी। बहुत ज़्यादा ध्यान से चलाने का ये महीना आपके लिए रहने वाला है। इस महीने पिताजी का जो स्वास्थ्य है वो एक आपके लिए टेंशन का सबब बन सकता है। बीमारियों की चपेट अगर है उनके अंदर या आ रहे हैं वो चपेट में, तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं कि आपको इस महीने क्या-क्या उपाय आपको करने होंगे जिससे आप इन सभी समस्याओं से दूर रहें। देखिए, गणेश जी की प्रतिदिन उपासना करें और उन्हें दुर्वा घास अर्पित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चींटियों को आटा डालें और शनि से संबंधित चीज़ों का दान करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आने वाला महीना थोड़ा-सा कड़ा हो सकता है आपके लिए, इसलिए अपना ध्यान रखें और इसी तरह गाइडेंस लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।